जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा मुस्कान बुक अब झज्जर रेवाड़ी के बाद सदर बाज़ार बंसल बुक डिपो गुरुग्राम में भी आ चुकी है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती की आज की क्लास में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण 3 टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनियों से संबंधित स्थल, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा के खनिज संसाधन। टोटल मिलाकर 110 क्वेश्चनों की सुपर सीरीज इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो सबसे पहले हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनियों से संबंधित स्थल। दोस्तों, इसे हम याद करेंगे थोड़ा ट्रिक से भी। एक बार ट्रिक से याद कर लिया, समझ गया, लाइफ टाइम आप भूल जाओ तो गारंटी मेरी, कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो एक साइड में लिखे हुए हैं ऋषि और दूसरी साइड में लिखे हुए हैं ट्रिक। देखो दोस्तों, पहला है च्यवन ऋषि, जिसका संबंध रहा है ढोसी तीर्थ से। दूसरा है पिपलाद ऋषि, जिसका संबंध रहा है दोस्तों बाघोत तीर्थ से। और तीसरा है दोस्तों उद्दालक ऋषि, जिसका संबंध रहा है सयाना तीर्थ से। ठीक है, अभी ये तीनों के तीनों तीर्थ जो है महेंद्रगढ़ में हैं। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। अब हम इसकी बनाते हैं ट्रिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, सयाना आदमी। ट्रिक की साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, सयाना आदमी ताला, ताला के ब्रैकेट में लिखा है उद्दालक, यानी कि उद्दालक। सयाना आदमी ताला मार कर रखता है। किसे मार कर रखता है? बहुत, यानी कि बाघोत। बहुत पिलपिले, यानी कि पिपलाद। बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को, यानी कि च्यवन ऋषि की कोई उसे ढूंस, यानी कि ढोंसी ना ले। सयाना आदमी ताला मार कर रखता है बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को कि कोई उसे ढूंस ना ले। याद हो गया? कैसे? सयाना आदमी, यानी कि जो सयाना गांव है वहां से संबंध है ताला, सयाना आदमी ताला उद्दालक ऋषि का। बाघोत बहुत पिलपिले, यानी कि बाघोत पिपलाद, बाघोत तीर्थ से संबंध किसका रहा है? पिपलाद ऋषि का। च्यवनप्राश कि कोई उसे ढूंस ना ले, च्यवन ऋषि का, यानी कि ढोंसी तीर्थ से। ओके, एक बार याद कीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कपिल मुनि, इनका संबंध रहा है दोस्तों कलायत कैथल से। कै कपिल, कै कलायत, कै कैथल, तीनों में कै शब्द है। सिर्फ कै को मैच करना है दोस्तों, ना कि का, कु, के, को आदि को मैच नहीं करना है। तो कै कलायत, कै कैथल, कै कपिल मुनि। ओके, देखो कुरुक्षेत्र हो जाता है कु, कुबेर हो जाता है कु, लेकिन यहां पर क्या है? कै कपिल, कै कलायत, कै कैथल। याद हो गया। ओके, नेक्स्ट, अगस्त्य ऋषि का संबंध रहा है कपाल मोचन यमुनानगर से। दोस्तों, अगस्त्य ऋषि कपाल मोचन, कपाल मोचन से हमें याद आता है संकट मोचन। कौन? हनुमान जी। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी जब दुश्मन को मारते हैं तो क्या करते हैं? उसको पीट पीट के उसका 8 का बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 8 का गोल मोल घुमा देते हैं। 8 का बोले तो अगस्त महीना। ठीक है, तो अगस्त ऋषि का संबंध है कपाल मोचन यमुनानगर से। अगस्त यानी कि 8वां, कपाल मोचन यानी कि संकट मोचन। संकट मोचन हनुमान जब दुश्मन को पीटते हैं तो उसका 8 का बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट, परशुराम ऋषि, इनका संबंध रहा है दोस्तों राम राय हद जींद से। देखिए, परशुराम जी ने 21 बार लगभग पूरी धरती से जिंदा क्षत्रियों को खत्म करके सारी हदें पार कर दी थी। परशुराम जी ने 21 बार लगभग पूरी धरती से जिंदा, यानी कि जींद, क्षत्रियों को खत्म करके सारी हदें, यानी कि राम राय हद पार करती थी। तो भाई परशुराम जी का संबंध कहाँ से है? राम राय हद जींद से। ओके, नेक्स्ट, जमदग्नि ऋषि राखीगढ़ी हिसार से। देखिए, जमदग्नि यानी कि अग्नि, और अग्नि हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है। क्या कर देती है? अग्नि हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है, यानी कि राखीगढ़ी। तो जमदग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से दोस्तों? राखीगढ़ी हिसार से। नेक्स्ट, दुर्वासा ऋषि दुबलधन झज्जर से इनका संबंध है। देखिए भाई, कोई बोले आपके पास इतना झाड़ झाड़ के, यानी कि पेड़ से भी झाड़ झाड़ते पैसे, पेड़ को भी झाड़ते हैं तो पैसे गिरते हैं। आपके पास इतना झाड़ झाड़ के, यानी कि झज्जर धन है, फिर भी आप इतने दुब्बड़ धन, यानी कि दुबले पतले हैं। और आपने ये क्या दुर्दशा, यानी कि दुर्वासा बना रखी है। आपके पास इतना झाड़ झाड़ के धन है, इतना ज़्यादा पैसा है, उसके बाद भी आप इतने दुबले पतले हैं। खाते पीते मोटे क्यों नहीं होते भाई? और आपने क्या दुर्दशा बनाते? तो क्या हो गया कि आपके पास इतना झाड़ झाड़ के धन है, यानी कि झज्जर, फिर भी आप इतने दुबले पतले हैं, यानी कि दुब्बड़ धन। या आपने क्या दुर्दशा बना रखी है, यानी कि दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि का संबंध कहाँ से है? दुब्बल धन झज्जर से। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, चुरंगीनाथ और मस्तनाथ
रोहतक से संबंध है दोस्तों। रोहतक के जो लोग हैं ना भाई, याद रखना मेरे जाट भाई, रोहतक के जितने भी भाई है ना, ये चौरंग होकर मस्त रहते हैं भाई, चारों रंग होकर मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते, कोई टेंशन नहीं लेते भाई। याद करने में क्या जाता है, वैसे तो हमारे हरियाणा वाले ही कोई टेंशन नहीं लेते, मस्त रहते, खा पी के दड़िया रावड़ी है। तो भाई रोहतक को याद कर लो कि रोहतक के जो लोग हैं ना, चौरंग होके मस्त रहते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और ययाति ऋषि, इन तीनों का संबंध दोस्तों पेहोवा कुरुक्षेत्र से है। कहाँ से है? पेहोवा कुरुक्षेत्र से। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पेहोवा जो है ना, घोड़ों के व्यापार का केंद्र भी रहा है। क्या रहा है? घोड़ों के व्यापार का केंद्र रहा है पेहोवा, आप सबको पता है। अभी याद करते हैं ट्रिक। देखिए मेनका ने है ना, आप सभी को पता है विश्वामित्र की जो है ना तपस्या भंग की थी। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहा था तो मेनका ने भंग की थी। और कौन सी तपस्या कर रहा था? वो एक विशिष्ट तपस्या कर रहा था। और किसने भंग की थी? मेनका ने की थी। लेकिन जब वो तपस्या भंग करने के लिए पर्वत पर उसके पास जाती थी तो कैसे जाती थी? पैदल नहीं, घोड़े के ऊपर बैठकर आती थी या जाती थी। याद हो गया? देखिए मेनका विश्वामित्र की विशिष्ट तपस्या को भंग करने के लिए घोड़े यानी कि पेहवा प्रसिद्ध स्थल पर सवार होकर आती थी यानी कि यह जाती थी। ओके, तो भाई मेनका विश्वामित्र की विशिष्ट तपस्या को भंग करने के लिए घोड़े यानी कि पेहवा प्रसिद्ध जो स्थान है पर सवार होकर आती थी यानी कि यह जाती थी। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु, इनका संबंध है दोस्तों कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से। अगला है मार्कंडे या कहे दधीचि ऋषि, इनका संबंध है मार्कंडे तीर्थ कुरुक्षेत्र से। तो इसकी ट्रिक और देख लेते हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, जब किसी को बहुत सा कुबेर यानी कि धन, जब किसी को बहुत सा कुबेर मिल जाता है ना, तो उसकी चेतना यानी कि चैतन्य गुम हो जाती है। आप सभी को जानते हैं, आप सभी को पता है, जब किसी को कुबेर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा धन मिल जाता है, तो उसकी चेतना गुम हो जाती है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? कुबेर तीर्थ से है और कुरुक्षेत्र में है, इसे आप याद ही कर लेंगे, ठीक है। और मार्कंडे दधीचि ऋषि, इनका संबंध भी दोस्तों कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट, पराशर ऋषि करनाल से। पराशर ऋषि दोस्तों वेद व्यास जी के पिता थे और वेद व्यास ऋषि, इनका संबंध भी करनाल से है। नेक्स्ट है गौतम ऋषि। गौतम गोंदर करनाल से इनका संबंध है। कहाँ से है? गोंदर करनाल से। गै से गौतम, गै से गोंदर, याद रखना भाई। भाई कुछ बातें हमें माननी पड़ती हैं। क्या है? माननी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो गै गौतम गै गोंदर, मैं तो इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, मुझे याद है, आप भी देख लीजिए। गै गौतम गै गोंदर, बस गौतम जी को गोंद लगा के चिपका दिया। कहाँ चिपकाया था? करनाल में। कर बोले तो हाथ, हाथ से चिपका दिया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो है रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। कहाँ है? रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुरस्कार देती है? भारतीय साहित्य अकादमी जो है 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है। अलग अलग 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, और दोस्तों इसका गठन कब हुआ था भारतीय साहित्य अकादमी का? 12 मार्च 1954 को। गठन भी याद रखना, हम बात कर रहे हैं भारतीय साहित्य अकादमी की, ना कि हरियाणा साहित्य अकादमी की। ओके, 12 मार्च 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा से संबंधित। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय है पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन दोस्तों 26 जुलाई 2011 को। 99.9% यही ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में, लेकिन 0.1 चांस है कि आपको 1 सितंबर 2011 सेकंड ऑप्शन के तौर पे भी मिल जाए। अगर दोनों हो तो 26 जुलाई हमारा सही है, अगर 26 जुलाई उसमें नहीं है ऑप्शन में, तो 1 सितंबर अगर 2011 ऑप्शन में है तो इसे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया? साहित्य अकादमी से संबंधित पुरस्कार दोस्तों पहली बार 1991 में प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 7, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार समुद्र का संसार रचना के लिए
किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों अशोक भाटिया को। अशोक भाटिया की जो रचना है समुद्र का संसार, उसके लिए उन्हें 1991 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के पहले राजकवि कौन थे? दोस्तों उदय भानु हंस जी, और इनका संबंध कहाँ से रहा है? हिसार से। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का रुबाई सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों उदय भानु हंस जी को। 10, उदय भानु हंस राजकवि कब बने? 1967 में। कब बने? 1967 में। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार उनका देहांत कब हुआ? 26 फरवरी 2019 को। और वर्तमान में राजकवि कौन है? धर्मवीर भगाणा, जो कि सोनीपत से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का इस्तेमाल करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? ये थे श्रीधर जी थे, जिन्होंने जैन काव्य धारा में हरियाणवी का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? जैन काव्य धारा में हरियाणवी का इस्तेमाल करने वाले प्रमुख साहित्यकार है श्रीधर जी। नेक्स्ट, प्रथम हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ को। चौरंगीनाथ को प्रथम हिंदी साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चौरंगीनाथ कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों ये थे रोहतक के। इससे पहले हम जो जस्ट ऊपर आपको बता चुके हैं, चौरंगीनाथ मस्तनाथ दोनों के दोनों रोहतक के। कैसे याद किया था? मेरे रोहतक वाले भाई जो है ना, सारे के सारे चौरंग होकर मस्त रहते हैं भाई। वैसे तो हरियाणा वाले मस्त रहते हैं सारे, कोई फिक्र नहीं करते, लेकिन याद करने में क्या जाता है, ट्रिक बना ली कि रोहतक के जो भाई है ना भाई, सारे के सारे चौरंग होकर मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई भला बुरा कुछ नहीं कहते। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास किसके समकालीन थे? समकालीन पूछा है दोस्तों, ये थे अकबर के। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में। क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सीही गांव फरीदाबाद में। कहाँ हुआ था? सीही गांव फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास के संगीत के गुरु कौन थे? दोस्तों संगीत के गुरु और दीक्षा के गुरु दोनों अलग अलग थे। संगीत के गुरु कहा जाता है इन्हें हरिदास। हरिदास जी इनके संगीत के गुरु थे। और क्वेश्चन नंबर 18, दीक्षा के जो इनके गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19, हरिगंधा एक डैश पत्रिका है? दोस्तों हरिगंधा एक मासिक पत्रिका है। कौन सी है? मासिक पत्रिका। नेक्स्ट, और दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू अकादमी किस स्तर पर पुरस्कार वितरण करती है? दोस्तों ये राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार वितरण करती है। नेक्स्ट, हरिगंधा पत्रिका के संपादक कौन है? दोस्तों हरिगंधा जो पत्रिका है इसके संपादक है धीर खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वैसे मैं एक बार आप सभी को फिर याद दिलाना चाहता हूं, जिस मेरे भाई ने अभी तक नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक है, मटेरियल अच्छा है, तो दोस्तों शेयर करने में, अपने जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उनमें व्हाट्सएप में शेयर करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिए और लाइक तो बनता है बॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा कला मेघा पुरस्कार में कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? दोस्तों हरियाणा कला मेघा पुरस्कार में 20,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा कला प्रवीण पुरस्कार में कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? 30,000 रुपये। कितने? 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा कलाश्री पुरस्कार में, दोस्तों यह है कलाश्री, पहले क्या आया था? कला मेघा, फिर आया कला प्रवीण, अब ये आ गया कलाश्री। तो कलाश्री जो पुरस्कार है, कलाश्री, इसमें दिया जाता है 40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा कला रत्न पुरस्कार में दोस्तों 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कितने दिया जाता है? 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा कला मेघा पुरस्कार किन आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? दोस्तों हरियाणा कला मेघा पुरस्कार जो है वो 30 साल तक के लोगों को दिया जाता है, यानी कि 30 साल से जो नीचे है इन्हीं को ही प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा कला प्रवीण पुरस्कार किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? 31 से 40 साल तक के लोगों को प्रदान किया जाता है हरियाणा कला प्रवीण पुरस्कार।
क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा कलाश्री पुरस्कार किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? 41 से 55 साल तक के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा कला रत्न पुरस्कार किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? दोस्तों 55 साल से अधिक लोगों के लिए। देखिए इन क्वेश्चनों को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, याद हो जाएगा इजीली। देखते हैं दोबारा ये पुरस्कार कौन कौन से हैं। देखिए कला मेघा, कला प्रवीण, कलाश्री और कला रत्न 4 है। तो जो कला मेघा है इसमें दिया जाता है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन के अनुसार 20,000, कला प्रवीण में 30,000, कला श्री में 40,000 और दोस्तों कला रत्न में 50,000। अभी जो कला मेघा है इसकी उम्र कितनी है? 30 साल तक के लोग। कला मेघा 30 साल, कला प्रवीण 31 से 40 और कला श्री 41 से 55। और उसके बाद आ जाता है कला रत्न पुरस्कार जिसमें 40,000 रुपये दिए जा रहे थे 55 साल से अधिक लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाजे भगत पुरस्कार में 1,00,000 रुपए तक की राशि किस आयु वर्ग के लोगों के लिए है? दोस्तों बाजे भगत पुरस्कार में ये राशि 55 से अधिक लोगों को दी जाती है, 55 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आजीवन साहित्य सम्मान की राशि कितनी है? दोस्तों 7,00,000 रुपए है। पहले ये 5,00,000 रुपए होती थी, लेकिन 2021 में जो पुरस्कार वितरित हुए हैं उनके अनुसार जो नया डाटा आया है वो है 7,00,000 रुपए। आजीवन साहित्य सम्मान राशि कितनी है? 7,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान राशि कितनी है? 2,50,000 रुपए। पंडित माधव प्रसाद मिश्र जो सम्मान राशि है दोस्तों वह है 2,50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान राशि कितनी है? 5,00,000 रुपए। दोस्तों जहां आजीवन आ जाता है ना, मान के चलना कि 5-7 लाख रुपए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो भाई महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान राशि कितनी है? 5,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 34, महाकवि सूरदास संत वेदव्यास सम्मान, संत वाल्मीकि सम्मान राशि कितनी है? दोस्तों यह है 1,50,000 रुपए। कितनी है? 1,50,000 रुपए। यहां पर आपने एक बात नोट की होगी, क्वेश्चन नंबर 34 में महाकवि सूरदास आया है और क्वेश्चन नंबर 33 में भी महाकवि सूरदास आया है, लेकिन 33 में क्या है? आजीवन साहित्य साधना सम्मान है जो कि 5,00,000 रुपए है, और 34 में क्या है? महाकवि सूरदास सम्मान है, नॉर्मल सम्मान, जो कि 1,50,000 रुपए है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान राशि कितनी है? इसके लिए दोस्तों 2,00,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, लाला देशबंधु गुप्त सम्मान राशि कितनी है? यह है दोस्तों 2,00,000 रुपए 2021 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37, जन कवि मेहर सिंह सम्मान राशि कितनी है? 2,00,000 रुपए 2021 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38, आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान राशि कितनी है? यह भी 2,00,000 रुपए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा गौरव सम्मान राशि कितनी है? 2,00,000 रुपए। हरियाणा गौरव सम्मान राशि कितनी है? 2,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 40, संस्कृत गौरव सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? ये भी 2,00,000 रुपए दी जाती है दोस्तों। कितनी? 2,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 41, पंजाबी अकादमी गौरव सम्मान में राशि कितनी है? 2,50,000 रुपए। पंजाबी में दोस्तों 2,50,000 रुपए और हरियाणा गौरव में 2,00,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट पंजाबी में भाई संतोख सिंह सम्मान में राशि कितनी है? 1,25,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 1,25,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 43, हॉली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है हॉली पुरस्कार, अल्ताफ हुसैन हॉली जी की याद में, ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से था? पानीपत से था। जन्म कब हुआ? 1837 में। ओके, तो हॉली पुरस्कार जो दिया जाता है उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, हॉली पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी है? 1,00,000 रुपए दोस्तों। कितनी है? 1,00,000 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 45 है, हरियाणा में साहित्य एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो साहित्य अकादमी खोली गई है वो कितनी है? 5। अब ये 5 कौन कौन सी है? ABCDE, इन्हें देख लेते हैं। देखिए, पहली है हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। और मुख्य पत्रिका कौन सी है हरियाणा साहित्य अकादमी की? हरिगंधा। इन सभी का जो मुख्यालय है दोस्तों पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी साहित्य अकादमी कौन सी है? हरियाणा उर्दू अकादमी।
जिसकी स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1985 को। और मुख्य पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। कौन सी है? जमुना तट। सी। तीसरी अकादमी कौन सी है? हरियाणा पंजाबी अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई? सेम 9 जुलाई 1970 को। मुख्य पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद। लेकिन दोस्तों हरियाणा पंजाबी अकादमी जो है ना, वो पंजाबी के क्षेत्र में 1955 से पुरस्कार वितरित करती आ रही है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, पंजाबी अकादमी जो है वो 1955 से पुरस्कार वितरित करती आ रही है, लेकिन बात चल रही है हरियाणा पंजाबी अकादमी की, वो 1970 में स्थापना हुई, 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट, हरियाणा संस्कृत अकादमी 8 अगस्त 2002 को। और मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। अगला है दोस्तों हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना हुई 1970 में। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की जो मुख्य पत्रिकाएं हैं वो है कथा समय, जो कि एक त्रिमासिक पत्रिका है, और दूसरी है सप्त सिंधु, जो कि एक मासिक पत्रिका है। दोस्तों किस अकादमी की कौन सी पत्रिका है उसे एक थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता है साहित्य बोले तो मोटी मोटी पुस्तकें, और जो मोटी मोटी पुस्तकें कहाँ मिलेगी भाई? लाइब्रेरी में मिलेगी। ठीक है, और लाइब्रेरी में काफ़ी दिनों तक नहीं जाते हैं तो क्या हो जाता है? किताबों से क्या आती है? गंध आती है। तो भाई साहित्य से क्या आती है दोस्तों? साहित्य से गंध आती है। यानी कि हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका कौन सी है? गंध हरि गंधा। हो गया याद। नेक्स्ट, उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी की है दोस्तों जमुना तट। भाई जो जमुना लाल जी है ना, वो उर्दू में क्या करते थे? शायरी करते थे। जो जमुना लाल जी है वो उर्दू में शायरी करते थे और तट पे, नदी के तट पे बैठ के करते थे। तो जमुना तट किसकी है? उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका। नेक्स्ट है पंजाबी अकादमी की शब्द बूंद। दोस्तों पंजाबी में आपने सुना होगा अमृतवाणी, गुरुवाणी, और उनमें एक ही शब्द बोला जाता है, एक ओंकार। क्या शब्द बोला जाता है? एक ओंकार। यानी कि एक जो उनका शब्द है, एक ही भगवान है, एक ओंकार। क्या शब्द है मेन? एक ओंकार। तो उनकी जो वाणी होती है उसमें जो अमृत की जो बूंदें बरसती है उनके शब्दों में, किससे? गुरुवाणी से। दोस्तों तो पंजाबी अकादमी की कौन सी है? शब्द बूंद। ओके, नेक्स्ट है तीसरा, चौथा हरियाणा संस्कृत अकादमी। दोस्तों यहाँ जो है इसकी मुख्य पत्रिका है हरिप्रभा, और आप सभी को पता है जो प्रभा शब्द है ना, वो संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत का है दोस्तों। तो ऑटोमेटिक हमें याद हो गया हरिप्रभा किसकी है? संस्कृत अकादमी की है। नेक्स्ट है हरियाणा ग्रंथ अकादमी की। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की दोस्तों ये है कथा समय और सप्त सिंधु। भाई जो साहित्य है ना उन्हें तो फिर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो ग्रंथ होते हैं ना, मोटे मोटे ग्रंथ, इनको पढ़ने के लिए 7 ऋषियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत भयानक कथाएं होती हैं। क्या होती है? ग्रंथों में बहुत भयानक कथाएं होती हैं, यानी कि इनको पढ़ने में भी समय लगता है, कथा समय। और पढ़ने के लिए क्या चाहिए? 7 ऋषि चाहिए भाई, एक के बस की बात नहीं है। तो ग्रंथ अकादमी की कौन सी होगी दोस्तों? कथा समय और सप्त सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों 2006 में। गुलजारी लाल नंदा केंद्र के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ? लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 46 है, गुलजारी लाल नंदा केंद्र, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ? 27 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट, हरियाणा ग्रंथ अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ? 1 सितंबर 2011 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है वर्तमान के सीएम होते हैं। कौन होते हैं? वर्तमान के सीएम, यानी कि आज की डेट में कौन है? सीएम मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये जो अगले क्वेश्चन है इनमें मैंने किसी का भी आंसर नहीं लिखा है, वैसे ही वर्बली मैं आपको बता देता हूँ। लिखा इसलिए नहीं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला है हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक दोस्तों ये है सोमेश्वर दत्त शर्मा। कौन है? सोमेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी के निदेशक है दोस्तों दिनेश कुमार शास्त्री जी के हैं। कौन है? प्रोफेसर दिनेश कुमार शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक कौन है? उर्दू अकादमी के जो निदेशक है वर्तमान में वो है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा।
नेक्स्ट, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के निदेशक कौन है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी के निदेशक है दोस्तों पूजा भाटिया। कौन है? पूजा भाटिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा पंजाबी अकादमी के निदेशक कौन है? वर्तमान में हरियाणा पंजाबी अकादमी के निदेशक है दोस्तों सुनील वशिष्ठ जी। कौन है? सुनील वशिष्ठ जी। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में दोस्तों। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में भाषा को बढ़ावा देने के लिए उर्दू अकादमी द्वारा अम्बाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका नाम है दोस्तों सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार। सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार। नेक्स्ट, विक्रमादित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? इसमें दोस्तों 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। विक्रमादित्य पुरस्कार 2 लाख रुपए। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहे, ये आपकी अपनी किताब हरियाणा मुस्कान, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि ऑलरेडी आपके हाथ में भी होगी शायद, तो उसी में से पढ़ा रहे हैं। वरना क्या होता है अदर यूट्यूब चैनल पे कि पढ़ाया कुछ हो जाता है और बुक में कुछ होता है। खिचड़ी नहीं पकानी है, एक साइड से, अगर एक साइड से हम कोई काम करना शुरू करते हैं ना, फिनिशिंग करते हैं, तो ही बेस्ट फिनिशिंग मिलेगी। ओके, एक साइड से अगर शुरू करेंगे तो ही उस वर्क को बेस्ट फिनिशिंग मिलती है। इसी वजह से हम अपनी किताब से वही पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए उचित हो, यानी कि टॉपिक वाइज। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अंदर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किससे संबंधित है? ये दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है और इस बार ग्राम सचिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड में राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार की राशि दोस्तों 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, उसे ध्यान से देख लिया। हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार ये कितना है दोस्तों? 5 लाख रुपए है। 61 में क्या है? कृषि रत्न पुरस्कार 1 लाख रुपए और किसान रत्न पुरस्कार 5 लाख रुपए। डाउट तो नहीं रहेगा ना? और इससे पहले जस्ट आया था मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड 1 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि किसान जो है ना, उसी की मानता ज़्यादा है मेरे भाइयों। किसान है तो सब कुछ है। तो किसान के लिए कितना? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों, जब खेल पुरस्कारों का जो वितरण होता है तो वो राज्यपाल जी के द्वारा वितरित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा उर्दू अकादमी के फक्र ए हरियाणा की पुरस्कार राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। कितनी? 3 लाख रुपए फक्र ए हरियाणा पुरस्कार राशि दी जाती है, जो कि उर्दू के क्षेत्र में है दोस्तों। उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उर्दू अकादमी का जो हॉल पुरस्कार है उसमें कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा लोक प्रशासन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, 2019 में कितने किसानों को किसान रत्न पुरस्कार मिला? 24 किसानों को किसान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, बालाकृष्णा मुज्तार पुरस्कार में कौन सम्मानित करता है? दोस्तों, बालाकृष्णा मुज्तार पुरस्कार से राज्यपाल सम्मानित करता है। कौन करता है? राज्यपाल सम्मानित करता है। नेक्स्ट, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान के तहत। नेक्स्ट, बहन सन्नो देवी सम्मान की राशि कितनी है दोस्तों? 1 लाख रुपए। बहन सन्नो देवी सम्मान की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 70 और साहित्य अकादमी से संबंधित लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा 9 अमोज पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 42,000 रुपये दोस्तों। कितने? 42,000 रुपये 9 अमोज पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। और किस क्षेत्र में? उर्दू अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? उर्दू अकादमी के द्वारा दोस्तों।
यहाँ हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों हरियाणा में खनिज संसाधन, यानी कि हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज और कौन से जगह पर, कौन से ज़िले में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज मिलता है, ये हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, टोटल 23 क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, सारे के सारे एक साथ लिख दिए, क्वेश्चन अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं थी। तो भाई कच्चा लोहा, तांबा, और तांबा कहाँ मिलता है, बिहाली में। कहाँ मिलता है, बिहाली में। इसके अलावा क्वार्ट्स जो कि अटेली में मिलता है, टहला नामक स्थान से। और क्या मिलता है, सलेटी पत्थर, अभ्रक, अभ्रक कहाँ मिलता है, नारनौल में। और क्या मिलता है, वर्मिक्यूलाइट, एस्बेस्टस, कैल्साइट, काइनाइट, मार्बल, संगमरमर, यूरेनियम और ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट याद रखना, ग्रेनाइट नहीं, ठीक है। तो ये सारे खनिज जो है ना महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में चूने के पत्थर की सबसे बड़ी खान कौन सी है। यह है दोस्तों भिवानी की अमीरवास की खान। चूने के पत्थर की सबसे बड़ी खान भिवानी के अमीरवास की खान है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, कहाँ है, यह है बिहाली महेंद्रगढ़ की। हरियाणा की तांबे की सबसे बड़ी खान बिहाली महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देश का एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों देश का एकमात्र जिला जिसमें हिलना पत्थर पाया जाता है वो है चरखी दादरी। कौन सी जगह पर, कलियाणा गांव में। कलियाणा गांव, चरखी दादरी, यहाँ पर हिलना नामक पत्थर पाया जाता है हमारे इंडिया में। दोस्तों हिलना नामक पत्थर और कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों भिवानी में। निम्न श्रेणी का लोहा भिवानी में, और कच्चा लोहा आप महेंद्रगढ़ में पढ़ चुके हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तोसाम के निगाणा कला, दुल्हेड़ी, धारण और रिवासा गांव में कौन सा खनिज मिलता है, ग्रेनाइट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ में, और ग्रेनाइट दोस्तों तोसाम में, तोसाम भिवानी में। ग्रेनाइट ग्रेफाइट दोनों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में कांच व बालू किस स्थान पर पाया जाता है। भाई गुरुग्राम में पाया जाता है कांच एवं बालू। नेक्स्ट, हरियाणा में चीनी मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है, सिकंदरपुर गुरुग्राम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं भाई सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में अभ्रक किस जिले से मिलता है। दोस्तों ये मिलता है नारनौल में, और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसे आप क्या कर लेंगे, महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना, इसे आप महेंद्रगढ़ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में भवन निर्माण की सामग्री सर्वाधिक पाई जाती है। भाई गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भवन निर्माण की सामग्री सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्रगढ़ में ऐसा कौन सा खनिज पाया जाता है जो कि आग में नहीं जलता। यह है दोस्तों एस्बेस्टस, जो कि आग में भी नहीं जलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक नमक पाया जाता है। भाई नमक जो है ना सर्वाधिक पाया जाता है फर्रुखनगर जगह पर, और ये किस जिले में है, गुरुग्राम में, ठीक है। फर्रुखनगर जगह गुरुग्राम में। फर्रुखनगर में भाई शीश महल भी है, और मैंने आपको याद दिलाया था कि शीश महल किसकी हूबहू नकल है, लाल किले की। कैसे याद किया था, शीश को जब काट दिया जाता है दोस्तों तो कैसा कलर निकलता है, लाल। ओके, तो शीश महल किसकी हूबहू नकल है, लाल किले की, और भाई ये कहाँ है, फर्रुखनगर में है। तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक नमक पाया जाता है, फर्रुखनगर गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 13, नमक उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है। नूह। उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नूह मेवात में, लेकिन पाया कहाँ जाता है, फर्रुखनगर में। आज की डेट में तो भाई मेरे गाँव से 4 किलोमीटर दूर है, कोई नमक नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। आज़ादी से पहले यहाँ पे जब ट्रेन चली थी तो उस समय सेंधा नमक यहाँ से सप्लाई होता था। हमारे खेतों के से 1 किलोमीटर आगे है लोकेशन, जिसे में हम आगर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये नमक जाता था, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, ठीक है। हमारे जो ताऊ जी है जिनकी उम्र 85 साल है वो बताते हैं यहाँ से नमक जाता था। कौन सा, सेंधा नमक। लेकिन आज की डेट में वहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? महेंद्रगढ़ में। यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले हैं? महेंद्रगढ़ से मिले हैं यूरेनियम के भंडार। क्वेश्चन नंबर 15, धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मेवात में है। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में सर्वाधिक बेराइट का उत्पादन किस जिले में होता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बेराइट कहाँ मिलता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में सोरा किन किन जिलों में मिलता है? फतेहाबाद, करनाल, हिसार। इनमें सोरा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में बजरी किस जिले में मिलती है? भाई फरीदाबाद में। बजरी कहाँ? फरीदाबाद में। 19, रेवाड़ी के कुंड में कौन सा खनिज मिलता है? स्लेट पत्थर। दोस्तों, रेवाड़ी के कुंड में स्लेट पत्थर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में टीन टंगस्टन किस जिले में मिलता है? भिवानी में मिलता है। टीन और टंगस्टन कहाँ मिलता है? भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 21, रोहतक और अंबाला में कौन सा खनिज मिलता है? रेवेदार चूना और चूने के पत्थर। ये रोहतक और अंबाला दोनों में मिलते हैं भाई। रेवेदार चूना और चूने के पत्थर रोहतक और अंबाला दोनों जगह पर। नेक्स्ट, हरियाणा में खनिज संसाधन वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो भाई खनिज संसाधन वाले जो प्रमुख जिले हैं ना दोस्तों, वो है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, अंबाला और भिवानी। कौन से? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, अंबाला और भिवानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों, गोल्ड नारायणगढ़, अंबाला में। नारायणगढ़, अंबाला में जो मारकंडा और टांगरी नदी है ना, इनमें सोने की कुछ मात्रा पाई जाती है नदी के पानी में। ठीक है, सोने की, गोल्ड की कुछ मात्रा पाई जाती है मारकंडा और टांगरी नदी के पानी में। दोस्तों, यहाँ पर हमने आज कवर किए हैं महत्वपूर्ण 110 क्वेश्चन। ठीक है, और इसी हिसाब से हम लगातार लेके आते रहेंगे। ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जो कि मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। इसमें टोटली 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो कि सेट बेस्ड है, न्यू पैटर्न के साथ है। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जिनमें 7,000 हरियाणा जीके के क्वेश्चन प्लस कुछ हरियाणा के अन्य नए क्वेश्चन 200 से ज़्यादा, और 1350 वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होगी आपके लिए। और दोस्तों, इसके अंदर क्या है, अन्य पुस्तकों की अपेक्षा 20 से 25 वो टॉपिक है जो 3-4 किताबें भी इकट्ठी कर लो ना हरियाणा की, उनमें भी नहीं मिलेंगे भाई, गारंटी है मेरी। ठीक है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया मेरे भाइयों। किसके लिए? आपके लिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पुस्तक आपको बहुत पसंद आएगी, और इस पुस्तक को खरीदने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आपको हर महीने करंट अफेयर्स की PDF फ्री में दी जाएगी। किसी से पेमेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हर महीने ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगी। 10 तारीख को आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं नाम पूछूंगा ना गांव पूछूंगा, आपके पास तुरंत PDF भेज दी जाएगी। ओके, और ये हमारा कोचिंग सेंटर दोस्तों दिल्ली कोचिंग ऑफ कंपटीशन फरुखनगर में, और फ्रेंड्स अकेडमी हेली मंडी। दोस्तों, दोनों में मैं हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया है, और किताब तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।